हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ट्रेडर्स धारा। जैसे कि आप सबको पता ही है, एक कंपनी अगर वो अच्छी है या बुरी, वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उसके फंडामेंटल देख के। फॉर एग्जांपल उसका सेल्स हुआ, उसका रेवेन्यू हुआ, उसका प्रोडक्ट कैसा है, कैसी उसकी मार्केटिंग है, कैसे उसके प्रमोटर्स है। उसके आधार पे हम उसको जज करते हैं कि हाँ, कि वो कंपनी अच्छी है या फिर बुरी। लाइकवाइज एक चार्ट अच्छा है या बुरा है, उसे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है टेक्निकल एनालिसिस, जिसको आप प्राइस एक्शन के नाम से भी जानते हैं। प्राइस एक्शन बेसिकली क्या है? कैसे वो काम करता है? वो काम करता भी है या नहीं है? जो कि आजकल की कंट्रोवर्सी चलती है कि प्राइस एक्शन काम नहीं करता। वो सब हम इस आने वाले वीडियो में देखेंगे। प्राइस एक्शन एक्चुअली है क्या? तो इसके टर्म से ही हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि प्राइस एक्शन का मतलब प्राइस के पीछे का एक्शन है। मतलब प्राइस नेक्स्ट क्या एक्ट करने वाली है, वो आपको प्राइस एक्शन कहीं ना कहीं बता देता है। फॉर एग्जांपल समझो कि आपको इन्वेस्टर हो और आपको एक एचडीएफसी बैंक के शेयर्स बाय करने हैं। अब किस लेवल पे आप बाय करोगे वो आपको दिखाता है प्राइस एक्शन। समझो आपने कोई स्टॉक लिया हुआ है और आप उसको बेचना चाहते हो। अभी आप यहाँ बेचोगे कि कहाँ बेचोगे, वो आपको बताता है प्राइस एक्शन। अब आजकल एक क्वेश्चन है सबको कि क्या प्राइस एक्शन अभी भी काम करता है? माय आंसर इज यस। प्राइस एक्शन पहले भी काम करता था, आज भी करता है और आने वाले टाइम पे भी करेगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। ये फोन है, राइट? आज से 10 साल पहले कैसे फ़ोन हुआ करते थे, कीपैड वाले, और आज आ गए स्मार्टफ़ोन्स। मतलब इनमें भी तो एक डेवलपमेंट हुआ है। टेक्निकल एनालिसिस अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जो धीरे-धीरे हम अपने वीडियोज़ के माध्यम से समझेंगे। आज का हमारा टेक्निकल एनालिसिस का जो टॉपिक होने वाला है, वो है कैंडलस्टिक, जो कि एक कोर फंडामेंटल है। आप सब लोगों ने कभी ना कभी चार्ट देखा ही होगा और उसके अंदर कैंडल्स देख के आपने समझा होगा कि ये क्या रेड एंड ग्रीन कैंडल्स है। तो आज हम उसी को समझने वाले हैं कि ये कैंडल्स एक्चुअली हमें बताती क्या है, बनती कैसे है। सो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि ये कोर कॉन्सेप्ट है। अगर ये आपने सही से नहीं समझा तो आने वाले कोई भी कॉन्सेप्ट आप सही से नहीं समझ पाओगे। और इसके भी टाइप्स होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, चार्ट पैटर्न्स होते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जो टेक्निकल एनालिसिस में है, जो हम आने वाले वीडियोस में एक एक करके कवर अप करेंगे। सो अब सबका एक सवाल होगा कि एक्चुअली एक कैंडल्स बनती कैसे हैं, और क्या सिर्फ कैंडल्स ही है जिससे हम प्राइस को रीड कर सकते हैं? माय आंसर इज नो। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से आप प्राइस को रीड कर सकते हो। जैसे ट्रेडिशनली पहले सिर्फ लाइन चार्ट होता था, ऐसे सिर्फ लाइंस होती थी जिससे आप प्राइस को रीड कर सकते थे। लेकिन ये एक बेस्ट फॉर्म है जिसमें आप प्राइस को रीड कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा सेंटीमेंट आपको बता देती है। फॉर एग्जांपल समझो कि एक मार्केट है, ओके? एप्पल मार्केट है, समझो सेब की मार्केट है, ओके? जहाँ पे एप्पल सेल्स होते हैं। समझो मॉर्निंग में जब वो मार्केट ओपन हुआ, तब उसके भाव थे 120 रुपए किलो, ओके? जैसे जैसे आफ्टरनून हुआ, उसके भाव चले गए 150, और जैसे जैसे आपकी इवनिंग हुई उसके भाव हो गए 80। और जब क्लोजिंग आ गया उस टाइम पे, क्योंकि दूसरे किसी के पास वो थे नहीं और एकदम से डिमांड बढ़ गई या कुछ हो गया, एकदम से किसी ने आके मांग लिया बहुत सारी क्वांटिटी, तो आपने उसके भाव कर दिए 180 रुपये। ऐसे वो दिन भर में अलग अलग प्राइजेस पे बिका, सेल्स हुआ। तो अब ओपनिंग क्या थी मार्केट में, इस प्राइस की ओपनिंग, मतलब एप्पल जो बिके हैं उसकी ओपनिंग क्या थी? वो ओपनिंग थी 120 रुपये, राइट? और मार्केट में क्लोजिंग क्या थी? 150 रुपये की। उसी बीच प्राइस ने हाई कितना मारा? 180 रुपये। और लो कितना मारा? 80 रुपये। तो इससे आपकी कैंडल कैसे बनती है, या कैंडल क्यों है आसान आपको ये बताने के लिए दिन में प्राइस ने क्या किया। तो अब आपका ओपनिंग प्राइस क्या था? 120, राइट? चलो हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं 120। आपका क्लोजिंग प्राइस क्या है?
150। इसी बीच में हाई कितना मारा है इसने, 180 का। लो कितना मारा है, 80 का। तो ये बन गई आपकी कैंडल। अब ये कैंडल कौन से कलर की होगी, प्राइस ओपन कहाँ हुआ, 120 पे, क्लोज कहाँ हुआ, 150 पे, मतलब 120 कम है, राइट। मेरे बोलने की कोशिश ये है कि अगर नीचे से ओपन होके अगर वो ऊपर की तरफ क्लोज हो रहा है तो वो आपका ग्रीन कैंडल में क्लोज होगा, और अगर ऊपर से कोई प्राइस खुलती है और वो नीचे की तरफ क्लोज होती है तो वो आपका रेड कैंडल होगा। तो चलिए कैंडल की एटोनॉमी समझते हैं। जैसे ये कैंडल ग्रीन है तो मैंने अभी आपको क्या बोला था कि अगर कोई किसी भी चीज़ का भाव अगर नीचे से खुल के अगर ऊपर की तरफ क्लोज होता है तो वो कैंडल ग्रीन बनती है, और उसी दौरान उसके जो हाईस और लोस लगे हैं मतलब उसका भाव अगर उससे भी ज़्यादा मतलब क्लोजिंग से भी ज़्यादा ऊपर ट्रेड हुआ है तो उसका हाई होगा, और ओपनिंग से भी कम ट्रेड हुआ है तो उसका लो होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल से समझे तो समझो प्राइस यहाँ पे 100 रुपये पे ओपन हुई होगी, राइट। वहां से प्राइस गई होगी ऊपर 150 तक, वहां से समझो आ गई वापस नीचे 80 रुपये तक, और वहीं से वापस क्लोज हो गई 130 रुपये पर। अब इसका ओपनिंग क्या है 100, क्लोजिंग क्या है 130, तो इससे ऊपर ही ये क्लोज हुई है, राइट। प्राइस ऊपर पॉजिटिव क्लोज हुई है तो इसकी वजह से इसका कैंडल है ग्रीन, इस कैंडल का कलर है ग्रीन कलर। और इसी के ऑपोजिट साइड में यहाँ पे देखो, कोई भी एक प्रोडक्ट ले लो, समझो कि कॉटन, समझो कॉटन ओपन हुआ आपका 80 रुपीज़ पर केजी, राइट। और उसी दौरान वो 100 रुपये पे भी गया, और नीचे 50 रुपये भी आया, और 60 रुपये पे जाके कहीं पे क्लोज कर दिया। अब ये 80 पे खुला और 60 पे क्लोज किया, मतलब 80 पे इसकी प्राइस ओपन हुई थी एंड 60 पे इसकी प्राइस क्लोज हो गई। क्योंकि प्राइस नेगेटिव क्लोज हुई है इसका कलर हो जाता है रेड, और उसी दौरान जो इसका हाईस और लोज लगे हैं वो बन जाती है इसकी विग। और ऐसे आप एक कैंडल को रीड करते हो। कैंडल स्टिक के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं जो कि हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे, कवर अप करेंगे। और ये प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत ही लंबा चलने वाला है, इसके वजह से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक करना वीडियो को, कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।